इस समय ट्रंप के सिरदर्द की दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहला है ब्रिक्स कंट्रीज का मजबूत होना, दूसरा है डॉलर का कमजोर होना अर्थात डी डॉलराइजेशन। इसलिए ट्रंप बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम रशिया से ट्रेड मत करो, क्योंकि भारत और रशिया जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें से 90% ट्रेड ऐसा है जो लोकल करेंसीज में हो रहा है और डॉलर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। जब डॉलर का प्रयोग नहीं होगा तब डॉलर की वैल्यू कम होगी। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि हम रशिया से तेल न लेने के बजाय या तो गल्फ कंट्रीज से लें या फिर यूएसए से लें, जिससे कि डॉलर का चलन चलता रहे और डॉलर मजबूत होता रहे। साथ ही ट्रंप धमकी देने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रशिया वेपन्स में नंबर 1 है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है और भारत सबसे बड़ा मार्केट है। तीनों में से किसी भी देश को छुएंगे तो नुकसान यूएसए को भी होगा। भारत ने तो 22 देशों के साथ ऐसी डील कर ली है जिसमें भारत उनसे लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेगा, जबकि 2014 से पहले तो एक भी देश ऐसा नहीं था। इसके अलावा एक ट्रेंड और देखा जा रहा है कि दुनिया में जितने भी गोल्ड के रिजर्व्स थे उसमें पहले वेस्टर्न कंट्रीज नंबर 1 हुआ करती थी, यानी कि गोल्ड का भंडार या तो यूरोप के पास मिलेगा या यूएस के पास मिलेगा। धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो ये गोल्ड के भंडार हैं, गोल्ड के रिजर्व्स हैं, ये खिसक करके एशिया की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब इंडिया, चाइना और रशिया तीनों ही देश अपने यहां पर गोल्ड के रिजर्व्स को भी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कल को यूएस किसी भी तरह की करेंसी की धमकी देना चाहे तो वो धमकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि गोल्ड अल्टीमेट करेंसी है। इंडिया, चाइना, रशिया जैसे देश धीरे धीरे अपने यहां गोल्ड को बढ़ाते चले जा रहे हैं और देखा यह भी गया है कि कई देशों के पास अब जो फॉरेक्स है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, जो पहले डॉलर सबसे ज्यादा हुआ करता था, अब डॉलर कम होता जा रहा है और गोल्ड का रिजर्व बढ़ता जा रहा है। इस वजह से भी यूएस परेशान है कि ये देश जो अपने पास डॉलर सबसे ज्यादा रखते थे, अब वो गोल्ड अपने पास रखते चले जा रहे हैं, अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। धीरे धीरे होगा ये कि गोल्ड का भंडार इन लोगों के पास सबसे ज्यादा हो जाएगा, हमारी करेंसी चलन में कम हो जाएगी, फिर जब स्थिरता आ जाएगी तब इनकी करेंसी मजबूत होती चली जाएगी, डॉलर कमजोर होता चला जाएगा, दुनिया मल्टीपोलर होती चली जाएगी। इसीलिए गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल में आपको डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि गोल्ड हम खरीदने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे गोल्ड की स्थिरता आती जाएगी वैसे वैसे रुपया बढ़ता देखने को मिलेगा और डॉलर गिरता देखने को मिलेगा। समय के साथ देखते जाइएगा किस तरह से इस वेस्टर्न हेजीमनी का फॉल होता है।